जोशी और दोस्तों, देश में जो आज हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। प्रियंका गांधी की रैली में प्रियंका गांधी ने लोगों से जो कहलवाया वो किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि देश में ऐसा भी होगा। एक तरफ बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरे चरण के लिए प्रचार करने के लिए उतरी और यहां पर आकर उन्होंने नाम लेकर, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर लोगों से जो कहलवाया वो जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे देश में ज्ञानेश कुमार और उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं SS संधू और विवेक जोशी। इन तीनों का नाम लिया और इन तीनों का नाम लेकर कहा कि ये वो 3 बड़े अधिकारी हैं जो संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इन तीनों लोगों के नाम को याद कर लीजिए। प्रियंका यही नहीं रुकी, प्रियंका ने एक तरफ कहा ज्ञानेश कुमार, जनता ने कहा चोर है। प्रियंका ने कहा SS संधू, जनता ने कहा चोर है। प्रियंका ने कहा विवेक जोशी, जनता ने कहा चोर है। तो इस तरह के नारे चुनाव अधिकारियों के खिलाफ लगाए। ये नारा मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन साथ ही प्रियंका यही नहीं रुकी। प्रियंका ने कहा कि अगर आप सोचते हैं, अगर ये तीनों चुनाव अधिकारी ये सोचते हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी बिताएंगे तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। इन पर कार्रवाई होगी। इन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, इन्होंने सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी की है। जाहिर तौर पर प्रियंका ये बताना चाहती थी कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी जो जीत हासिल कर रही है वो एक नकली जीत है। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। सुन लीजिए, कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने SS संधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, SS संधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा नाम लेकर के ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने पोल खोल कर रख दी चुनाव आयोग की और बीजेपी की, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा को लेकर कि हरियाणा का जो चुनाव है वो चोरी हुआ है और बीजेपी की जो सरकार वहां पर है वो असल की सरकार नहीं है, वो चोरी की सरकार है। उस पर चुनाव आयोग की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। हालांकि जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए था, कोई ठोस जवाब राहुल गांधी के रखे मुद्दों का नहीं आया। राहुल गांधी ने एक एक बात सबूत के साथ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी और बताया था कि कैसे 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और 22 लाख वोटों से चुनाव जीती थी बीजेपी हरियाणा का।
लेकिन अब उम्मीद ये है और इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग इस पर ठोस तरीके से क्या कहता है। चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं, जो अपना पसीना बहाती हैं, रोज खेती में काम करती हैं, घर पे संघर्ष करती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं, कमा नहीं पा रही हैं, इनका वोट काट के विदेशी महिला का वोट उसमें डाल दिया है फर्जी। ये है हमारा चुनाव आयोग। और किसके साथ ये काम हो रहा है? उन्हीं के साथ जो निष्पक्ष चुनाव में कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते। अब आ जाइए प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार लगातार कर रही हैं और आक्रामक है नीतीश सरकार पर, केंद्र की सरकार पर। यहां भी आकर उन्होंने कहा कि एक इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन तो आप भूल जाइए। ये सरकार बिहार की सरकार नहीं चला रही, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, हर फैसला केंद्र कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज प्रियंका के साथ साथ राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में थे। उन्होंने भी यहां पर आकर कहा कि देखिए जो सरकार चल रही है, जो कुछ हरियाणा में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है, आप सभी को सचेत रहने की जरूरत है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन और मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं, पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार
दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए।